प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको रटना पड़ेगा। 50% समझना पड़ेगा और 50% आपको रटना ही पड़ेगा। और रटने के सिवाय इस दुनिया में दूसरा कोई भी मेडिसिन नहीं है। अब बात आती है कि सुजीत सर समझने के लिए जितना को मैं समझ जाऊंगा या समझ जाऊंगी, लेकिन रटना मेरे बस के बाहर की बात है। अगर रटना आपके बस के बाहर की बात है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिस दुनिया में आए हुए, जहां अपने सपने को संजोए हुए हैं, वो सपना आपका टूटने वाला है। सीधा सा बात है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आपको रटना पड़ेगा ही, लेकिन कुछ इसके ऐसी बातें हैं जहां से रटने के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा। कुछ ऐसी बात है जिसको आप फॉलो कीजिए तो आसानी से हो जाएगा। सबसे पहली, पढ़ाई से पहले मन को शांत रखें। अगर वाकई में अपनी तस्वीर पानी में देखनी है तो पहले पानी को शांत कीजिए, तभी अपनी तस्वीर दिखेगी पानी में, वरना जिंदगी भर नहीं दिखेगी। हमेशा उसमें हलचल होती रहेगा तो पानी भी जो है उसके अंदर तस्वीर जो बनेगी वो कहीं कहीं झिकझिक वाली बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। इससे क्या होगा, आप अपनी तस्वीर को सही तरीके से नहीं देख सकते हैं। अगर अपनी तस्वीर को देखना है तो पानी को शांत करना होगा, और अगर याद करना है तो अपने मन को पहले शांत करना है। एक चीज और आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल में जब भी आप देखते होंगे कोई भी कंटेंट, कोई भी कंसर्ट देखते हैं, चाहे एक्टर का हो, एक्ट्रेस का हो या फिर सिंगर का हो, तो आप देखते हो 5 मिनट के लिए जो है अपनी म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है अपनी ताल देने के लिए पूरी तरीके से उसमें धुन बनाता है और सारे म्यूजिशियन से धुन लगवाता है 5 मिनट तक। और जो सिंगर होता है करते हुए पूरी तरीके से लय को लंबे तक छोड़ता है, निकालता है, करता है, पूरी कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। 5 मिनट अपने आप को उस दुनिया में ले जाके रखना चाहता है जहां से अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। स्टूडेंट की लाइफ में भी यही होनी चाहिए। यही चीज को गलती करते हो कि जिस समय पढ़ने के लिए बैठ गए हो, एक बार धुन लगाओ, अपनी जिंदगी से बताओ कि मैं इस काम करने के लिए इस दुनिया में सारे काम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। यही चीज तो नहीं होता है। और सबसे मजेदार बात है, जिस काम को अगर 1 साल ईमानदारी से कर दिया जाए तो 65 साल की जिंदगी जो है मतलब पूरी तरीके ऐसो आराम की जिंदगी है। लेकिन अफसोस है, जब आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो दुनिया के सारी फ्रीक्वेंसी, सारी चिंताएं आपके दिमाग में चलने लगती है। सारी दुनिया का कोई भी काम करो, कोई आपको मतलब नहीं, उसी काम में आप रहोगे। खेल रहे हैं सुजीत सर, खेलने में लग रहे होगे, कोई दिमाग में नहीं काम करेगा, कितना टाइम हुआ। अगर मूवी देख रहे हो तो कोई काम नहीं करेगा, कोई दूसरे काम में लगे हो, उसी काम में लगे रहोगे। लेकिन इकलौता पढ़ाई है जहां पे अगर लग जाओगे तो दुनिया की सारी समस्याएं, पता ना मेरा बेटा कैसा होगा, पता ना मेरी मां कैसी होगी, पता ना मेरा भाई कैसा होगा, पता ना मेरा गांव कैसा होगा, एक बार लगा लेते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप किए हैं, अगर ना रिप्लाई दूंगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा, न जाने ऐसे हजारों बातें निकलती है और जो है पढ़ाई को चौपट करके रख देती है। पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, किताब भी खुलती है, दिमाग भी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो इनपुट जाना चाहिए वो 0 जाता है तो आउटपुट भी 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर खुद को बदलना है तो एक बार अपने आप को ये पूरी तरीके से भरोसा दिला दो कि मेरे पास में सिर्फ 1 साल समय बचा, सिर्फ 1 साल। इस 1 साल को हम किसी भी शर्त पे अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी का अंतिम दरवाजा है, अंतिम दरवाजा है। अगर ये दरवाजा को मैंने ब्रेक नहीं कर पाया तो मैं कहां जाऊंगा, कहां मेरी जिंदगी है, कौन मुझे जॉब देगा, कैसे ये पूरे शरीर को मैं ढोऊंगा। कहीं ऐसा तो ना है कि हमारी जिंदगी हमें बोझ लगने लग जाए, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारी जिंदगी हमसे बोलने लगे कि हम गलत घर में, गलत परिवार में, गलत समय में, गलत देश में पैदा ले लिया हूं। अगर ये चीज से बचना है तो अपने आप को मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण पढ़ाई में कर दो। सफलता झक मार के आएगी, लोगों की आ रही है, आपकी भी आएगी। इसलिए जब भी पढ़ने के लिए बैठो पूरी तरीके से शांत मन से, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो यही चीज होती है कि स्टूडेंट हमसे बड़ा खफा रहते हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि मैं जितना देर तक क्लास लेता हूं उतने देर तक कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी के अंदर, ना पेन ना पेपर। कंटिन्यू आप मुझे देखो, मैं आपको देखूंगा, मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, तभी मैं आपके दिल तक ले जाऊंगा और दिमाग में सारी बातें छपती हुई चली जाएगी। उसके बाद एग्जामिनेशन में इसका रिजल्ट दिखेगा। दूसरी, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। अक्सर ये बातें सुनने के बाद में आपको लगता है अरे ये तो ऐसी बातें करते नहीं। बचपन से, घर से, परिवार से आपको सीखने के लिए मिला, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। पेरूटो ने कहा था कि 20% जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट 80% होता है।
80% जो इन्वेंट हुआ इस दुनिया में, उसको इन्वेंट करने वाले सिर्फ 20% लोग हैं। 80% जो शराब बनी है उसमें 20% लोग ही इसको पी जाते हैं। और खास करके हमारे चैनल पे अगर वाकई में देखा जाए तो 80% वॉच टाइम उन लोगों से है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ये रियलिटी है, समझो मेरी बात को, कितनी बड़ी बात है। आज भी अगर हमारे चैनल को देखोगे तो 80% वॉच टाइम उन लोग दे रहे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। हो सकता है उनमें आप भी हो जिस समय आप देख रहे हो। ये रियलिटी है। और इस फंडा को जब तक आप अपनी जिंदगी में रखोगे, सर कैसे मिलेगा? हमें लगता है ये भी पढ़ ले सुजीत सर, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ा दो सुजीत सर, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। अरे रुको, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में अब कुछ नहीं पढ़ पाते हो। और टॉपर जो टॉप हो जाता है उसकी बात में फिर से आ जाते हो। टॉपर भी यही काम करता है, सिर्फ 20% पढ़ता है और 80% आउटपुट देके चला जाता है, जमाने को दिखा देता है। और आप अभी तक नहीं समझे हो। समझो इस बात को, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ो, उसी टॉपिक को पढ़ो जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इतनी मेहनत से पढ़ो कि वहां से गलती होने के सारे दरवाजे बंद हो जाए। आज भी हमारे अंदर यही उत्सुकता होती है और यही वजह होता है आपका रिजल्ट नहीं होता। आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, सुजीत सर आप बचाओ। हम क्या करेंगे? हम भी सिर्फ देख रहे हो, इसी कोई बात नहीं है, अगले बार मैं हूं ना। सुजीत सर आप क्या करोगे? दुख तो हमारे अंदर हुआ है, दर्द तो मेरा हुआ है, परिवार मुझे ताना दे रहा, आत्मा मेरी रो रही। सुजीत सर वो तो मैं भी जान रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस दुनिया से गुजरा हूं, वो तो मैं भी जान रहा हूं। लेकिन आपने जो गलती किया यहां किया, सब कुछ पढ़ने की वजह से आपने कुछ भी आउटपुट नहीं दे पाया। शर्म की बात है। पकड़ो, समझो, इस दिमाग को पकड़ने की कोशिश करो। पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स में देखो यही चीज हो रहा है। आज सक्सेसफुल बस वही लोग हैं, 100% लोग सक्सेसफुल नहीं है, सिर्फ 20% लोग ही सक्सेसफुल हैं। और यही 20% लोग जो है इस पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया का सोर्स जो है यही 20% लोग ही यूज कर रहे हैं। हम यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। ये समझना आपको बेहद जरूरी है। बाकी आपको सोचना होगा। सुबह में पढ़ें, हमेशा कोशिश करो सुबह उठने की। 3 बजते ही आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जानी चाहिए, अलार्म से नहीं, अलार्म से नहीं, आपकी अपने दिल से यहां से नींद होनी चाहिए और यहां खुल जाए। सुबह में पढ़ो। सुबह की सबसे खासियत क्या होती है? मैंने कभी रात में नहीं पढ़ा। हाँ, अब तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि समय नहीं मिलता, तो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैंने रात में कभी नहीं पढ़ा। हमेशा एकदम मान के चलो 3 साढ़े 3 के आसपास जग ही जाता था, और 3 से लेके कंटिन्यू 7 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहती थी, कंटिन्यू। और ये चीज आप अपनी जिंदगी में आज उतार लो। अगर रहा कि सुजीत सर सुबह में क्या, रात में झगड़े की आदत है, इसकी कोई इशू नहीं है। आप रात में पढ़ते हो तो पढ़ो, लेकिन सुबह का ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले तो कंसंट्रेट आसानी से कर लोगे, पूरा वातावरण शांत रहता है, जो भी पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। और उस समय क्या है, किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं है, सिर्फ उस दुनिया में, सुबह वाली दुनिया में सिर्फ आप रहोगे, आपकी जिंदगी रहेगी और आपकी नजर रहेगी। बाकी इस दुनिया में सब कुछ सोया हुआ है, और ऐसे टाइम को भला कोई हाथों से कैसे जाने देगा? सोचो। अगर आदत है तो आदत बदला जा सकता है। हमें वो आदत लगाना है जो हमारी जिंदगी में 4 चांद लगा दे। क्या हमें वो आदत लगाना है जो हमारी जिंदगी को बेकार कर दे? सोचना तो आप ही को होगा। नेक्स्ट है मोबाइल से दूर रहे। मैं कहता हूं मोबाइल कोई खराब नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मोबाइल बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। इस दुनिया में सब कुछ यही दिलाता है, लेकिन पढ़ाई के वक्त आपको मैं पहले ही बोल दिया हूं, दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं। जिस समय पढ़ने के लिए आप बैठ गए, उस समय सिर्फ आपकी मां सरस्वती सामने हो और आपकी जिंदगी सामने हो। मोबाइल पूरी तरीके से एरोप्लेन मोड में होनी चाहिए। हमें पता हमारे पास साइकिल भी नहीं है, ये सच बात है, लेकिन मोबाइल के अंदर एरोप्लेन मोड में होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। अरे हमें तो पैसा कमाना है ना जी, फिर भी हम एरोप्लेन मोड में रखते हैं। अभी भी मोबाइल एरोप्लेन मोड में ही है कि बीच में कोई कॉल न कर दे, और ऐसे भी एरोप्लेन मोड में रहता है। और आपको तो अपनी जिंदगी जीना है। 65 साल आपकी जिंदगी आपके सामने खड़ी दिख रही है। अगर एक अनसक्सेस लग गई, इस बार तो आपने बहाना बना लिया कि 108 कट ऑफ चला गया सुजीत सर, अगली बार कौन सा बहाना बनाओगे? सोचना, सोच लेना, क्योंकि अगली बार बहाने नहीं मिलेंगे, बल्कि अगली बार आपको परिणाम मिलने वाला है। अच्छा होगा या बुरा होगा वो डिपेंडेंट पड़ेगा आज की वीडियो पे, कि आप अपनी जिंदगी के साथ में क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा या बुरा। जो इसके साथ इनपुट होगा वही आउटपुट निकलेगा। कोशिश कीजिए भगवान के लिए,
हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, इसके अंदर, इस दिमाग के अंदर जितनी भी इनपुट जा रही है सबके सब पॉजिटिव डालिए, तभी यहां से पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा। अगर निगेटिव डालिएगा तो फिर निगेटिव भी मिलेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निरंतरता। निरंतरता हमेशा होनी चाहिए। जो आपने रूटीन बना लिया उससे कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। डेली पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि कभी जिंदगी आपसे शिकायत ना करे कि थोड़ा अगर और पढ़ लिए होते तो और बेस्ट हो गया होता, कभी नहीं। और हमेशा जो चीज पढ़ते हैं उसको 24 आवर के बाद एक बार जरूर दोहरा लीजिए, एकदम ध्यान रखिएगा। एक बार, उसके बाद 3 दिन के बाद एक बार जरूर दोहराइए, उसके बाद 7 दिन के बाद एक बार जरूर दोहराइए, उसके बाद 15 दिन के बाद एक बार जरूर दोहराइए, उसके बाद 30 दिन यानी 1 महीने के बाद दोहराइए, उसके बाद काम खत्म, छोड़ दीजिए। सुई से इतना वक्त है, ऐसे भी तो 4 साल गुजार चुके हैं पटना परियार मुखर्जी नगर में, क्या शर्म नहीं आती है? सोचो, कर भी है, लेकिन दिल की बात है। क्या उससे भी समझ में नहीं आया कि आपने 4 साल जिंदगी का कहां खोया? 1000 दिन आपकी जिंदगी से जुदा हो गई, उसका परिणाम क्या है? जवाब दो। ऐसे हजारों क्वेश्चन आपकी जिंदगी आपसे पूछेगी। आज मैं पूछ रहा हूं, कल पूछेगी। पापा मम्मी इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि पापा मम्मी जानते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो हो सकता है मेरा बेटा, मेरा बिटिया रानी कहीं कुछ गलत काम ना कर ले। लेकिन सुजीत तो पूछ सकता आपसे, और सुजीत को आंखें मिला के जवाब दो। नहीं दे सकते हो। हां, अगर आपको लगता है कि मुझे कल भी बातें बोलना तो मुबारक हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में 1 मिनट के लिए शर्म आ रही है तो आपकी जिंदगी बदल रही है। एकदम 100% मान के चलिए, आपकी जिंदगी बदल रही है। बदलिए खुद को। हम आपको किसी भी तरीके से ताना देने नहीं आए। मैं आपका टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, एक बड़े भाई का हैसियत भी निभाता हूं, और हमसे अगर आप बड़े हैं तो आप एक छोटे भाई का भी हैसियत मानते हो, क्योंकि जहां से जो चीज सीखने के लिए मिल जाए वही हमारा गुरु होता है। ये चीज आप मान के चलिए। लेकिन प्लीज ऐसा कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। और 100% इस कोरोना काल में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वाकई में कोरोना के बाद जो भी फॉर्मा है उसमें आपका नाम आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए। चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीडीपी हो, जेपीएससी हो, सब में आपका नाम आना चाहिए। इतनी मिन्नत से इस तरीके से पढ़ो तो, वरना पढ़ाई को लात मार दो, छोड़ दो। ऐसा पढ़ाई मत करो जहां से रिजल्ट आपका नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आप अपने परिवार के साथ में मजाक कर रहे हो जी। ऐसा मजाक मत करो, क्योंकि आने वाली औलाद भी आपको देख रही है। आने वाला ऊपर जीसस देख रहा आपको, वो भी आपके साथ गलत करेगा। इसलिए अपने मां बाप के साथ में ईमानदारी से और अपने काम में इतनी मिन्नत से काम कीजिए कि ऊपर वाला भी सलाम ठोके, ऊपर वाला भी कहे वाह बेटा तथास्तु। लेकिन अगर गलत करोगे तो इसका रिजल्ट हमेशा गलत होगा। ऐसा मत सोचो कि आप अपने मां बाप को ठग रहे हो। याद रखना, आपकी औलाद भी वैसा ही आएगी जो आप हो सकता है आपसे भी खराब हो सकता है। ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि कोडिंग ऐसे ही ऊपर वाले ने सेट किया है सिस्टम के अंदर। जैसा करोगे वैसा ही पढ़ोगे, याद रखना। बाकी मेरा तो वक्त जा चुका है, आपका वक्त है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आप सक्सेस कीजिए, जिससे आप अपने परिवार का नाम बढ़ाइए और मेरा भी नाम बढ़े। थैंक यू।